इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं और ये प्योर मैथ बेस्ड है, इसलिए इसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा हर एक स्टेप, तब जा करके पूरा समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। दिया गया है फाइंड nth स्मॉलेस्ट इंटीजर। nth स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें फाइंड करने हैं, लेकिन कंडीशन है कि k 1 बिट होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग का इसमें दिया गया है एग्जाम्पल में n4 और k2 दिया गया है, मतलब 2 बिट सेट होंगे हर एक नंबर में और होना चाहिए। फिर उस बेसिस पे हमको फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर करना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1 देखते हैं, 1 में हम लोग का कितना बिट सेट है? 1। तो ये हमारे आंसर में कुछ भी कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। 2 में 1 0 होने वाले हैं, तो ये जो है केवल 1 बिट सेट है, तो ये हमारे आंसर में कुछ भी कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। फिर 1 1 3 हो जाएगा। 3 जो है इसमें 2 बिट सेट है, तो ये हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया। फिर 4 देख लेते हैं, 1 0 0, इसमें 1 सेट बिट है, तो इससे हमारा आंसर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होने वाला है। फिर 5 देख लेते हैं, इसमें 2 बिट सेट है, देख रहे हैं, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट हो गया। फिर 6, इसमें भी 2 बिट सेट है, ये थर्ड एलिमेंट हो गया। और 7, इसमें 3 बिट सेट है, तो ये हमारे में नहीं हो। बोल रहा है एग्जैक्ट के होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 2 ही होना चाहिए। फिर 8 में कितने हैं? 1 बिट सेट है, ये भी हमारे आंसर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। फिर ये 9 है और इसमें 2 बिट सेट है, ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये फोर्थ स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, और इसका कंस्टेंट देखिए, ये जो है आंसर गारंटी टू बी 2 to the power 15। 2 to the power 50 मीन्स 2 to the power 10 जो हो गया आपको 1 के अप्रॉक्स हो गया। देन ये 5 टाइम्स है, मीन्स 10 to the power 15। आप इस सॉल्यूशन को ऑर्डर ऑफ एन टाइम में जब कीजिएगा, तो ये सॉल्यूशन आपको टीएलई देने वाला है। अगर कंस्टेंट 10 to the power 9 तक होता है, तो आप ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें पूरा मैथ लगने वाला है। जैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हम लोग ब्रूट फोर्स लगाते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और हर एक नंबर में बीट काउंट करते हैं। यहाँ पर बीट काउंट करते चलेंगे, अगर जिसमें बीट काउंट होगा तो हमारा, अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखिए बीट काउंट के बराबर आ गया, तो फिर काउंट को इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से हम लोग को 10 to the power 15 अप्रोक्स इतना ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग, हो सकता है हमारा आंसर मिल जाए, तब जा करके हमको वो आंसर रिटर्न करने हैं। इस केस में टीएलई देगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ मैथ्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास n इजकल टू 4 दिया गया था, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने, और k इजकल टू 2, मतलब एग्जैक्टली 2 बिट सेट होने चाहिए। हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ 1 ले लेते हैं। 1 लेंथ में हम कितने तरीके से दोनों बिट को सेट कर सकते हैं? 1 लेंथ में हम 2 बिट सेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन हमें 0 होने वाला है। 2 लेंथ का और 2 बिट सेट करने हैं, तो हम लोग 1 वे में कर पाएंगे, इसका कंट्रीब्यूशन 1 होने वाला है। फिर 3 लेंथ ले लेते हैं। 3 लेंथ में हम लोग कितने तरीके से 2 बिट को सेट कर सकते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट 0, इन दोनों को 1 1 कर देते हैं, फिर इसको 1 करते हैं, इसको 0, इसको 1 कर देते हैं, फिर 1 1 0। फिर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। इसमें 3 है, बट यहाँ पर आप देखिए, ये जो लीडिंग 0 MSB 0 जो होता है, इसका कोई, ये हमारा थर्ड लेंथ का नहीं, ये सेकेंड लेंथ में आ जाएगा। लीडिंग 0 का कोई मतलब नहीं था, ये सेकेंड लेंथ में आ जाने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट बीट को सेट कर देंगे, और जो रेस्ट ऑफ द पोजीशन है, रेस्ट ऑफ द पोजीशन हमारे पास कितने बचे? 2 बचे। और हमारे पास 1 कितने बचे? बिकॉज हमने एक 1 जो है ऑलरेडी सेट कर चुका है, तो हमारे पास केवल 1 बचा।
और 2 प्लेस में इस एक 1 को प्लेस करने के लिए कितने वे में कर सकते हैं, देख लेते हैं, 0 1 और 1 0, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है 2 हो रहा है। 2 लेंथ का कितना हो गया 1, 3 लेंथ का हो गया 2, और हमको फोर्थ पोजीशन निकालनी है। यहाँ वो फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ सेकंड हो जाएगा, या थर्ड हो जाएगा। फोर्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, और जैसे ही बिट का लेंथ बढ़ता है तो हमारा नंबर भी बढ़ता है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। देन उसके बाद 4 लेंथ के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट बीट को सेट करेंगे और 3 बीट पे हम लोग को एक 1 बचा। एक 1 को कितने तरीके से सेट कर सकते हैं, तो पहले हम लोग कर लेते हैं 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। तो इतने तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो हमारा फोर्थ वाला जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस वाले लेंथ में आने वाला है। हम लोग तो लेंथ कैलकुलेट कर लिए। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट फोर्थ लेंथ का जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, तो वही होगा फर्स्ट एलिमेंट इसका। और यहाँ पर हम ऑलरेडी 3 देख चुके हैं, तो ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो होगा फोर्थ एलिमेंट। लेकिन उसको हम लोग निकालने कैसे वाले हैं, फोर्थ लेंथ में सबसे पहले तो हम लोग 1 बिट को सेट कर देंगे, ये ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 0 सेट करने से हमारे पास 1 को प्लेस करने के कितने ऑप्शंस बच जाते हैं। और जैसे ही हमारा n यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो हमारा 4 में से 1 और 2 रिड्यूस होकर के अब इसमें से हमको फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं। 4 लेंथ वाले में से फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग ये पूछेंगे, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं 1 को पुट करने के, कितने तरीके हैं 1 को पुट करने का, ये बोलेगा 2। और ये 2 का काउंट जो है ये बोलेगा कि अगर 2 का काउंट ग्रेटर देन हमारा जो n है, अगर ये जो काउंट है ग्रेटर देन n है, इसका मतलब हम 0 रखने पर भी हमारा आंसर 2 है। तो मतलब 0 रखने के बाद हमारा 2 आ रहा है, हमारे पास 2 है, लेकिन हमको चाहिए फर्स्ट ही। इसका मतलब है 0 रखने के बाद भी हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। फिर पूछेंगे, अगर यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ, आपके पास 1 रखने के कितने तरीके हैं, तो वो बोलेगा 1। और 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बोलेगा कि हाँ है। और ये हमारा लास्ट पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा लास्ट पोजीशन है, इसलिए हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, 1 पुट कर देंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे। चलिए, इससे समझ नहीं आया तो हम लोग n का वैल्यू 5 लेकर के देखते हैं। n के वैल्यू 5 में ये स्टेप और ये स्टेप तो सेम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ से 1 और 2 रिड्यूस होकर के 2 बच जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर फोर्थ लेंथ में यहाँ पर 0 सेट करके पूछेंगे, तुम्हारे पास 1 रखने का कितने तरीका है, तो ये बोलेगा 2। और हमारे पास n कितना है, 2 बचा है, बोलेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू n है। मतलब हम दो n का वैल्यू जो काउंट आ रहा है उनसे अगर छोटा है, अगर n का वैल्यू अगर हमारा जो काउंट आ रहा है ज्यादा आ रहा है, n अगर छोटा है, तो हम 0 को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे छोटा है तो हम निकाल ही सकते हैं, हम अपनी छोटे वैल्यू निकाल सकते हैं। और छोटे वैल्यू के लिए हम लोग 0 पुट कर देंगे, इससे छोटे के लिए, तब छोटा वाला निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग 0 पुट कर देंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग 0 पुट करके बोलेंगे कि आपके पास 1 रखने के लिए कितने टाइप से 1 रख सकते हैं, तो ये बोलेगा 1 टाइप से। अब काउंट जो है ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है,
बोलेगा हमारा जो काउंट है, हमारा जो काउंट आ रहा है वो इस n को मैच नहीं कर पा रहा, उससे हम कम आ रहे हैं। वो क्या बोलेगा, हम 1 से, जो आपका काउंट 2 है बट हम केवल 1 ही आ रहे हैं, तो बोलेगा नहीं 1 आ रहा है तो हमको काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। सर अगर काउंट को बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग 1 0 के बाद 0 नहीं, 0 रखने पर हमारा काउंट घट जा रहा है 1, लेकिन हमारा काउंट जो है ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे नहीं, हमको यहाँ 1 रखेंगे जिससे हमारा काउंट बढ़ जाए। और उसके बाद जैसे ही हमारा 1 सारे पुट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द जीरो को पुट कर देंगे, चाहे जितना भी जीरो पुट कर देंगे और आंसर को रिटर्न कर देने वाले हैं। चलिए हम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स लॉजिक देख लेते हैं। अगर 5 लेंथ का हमें स्ट्रिंग निकालने हैं तो फर्स्ट प्लेस पे 1 रखना कंपलसरी हो जाएगा, जिसका वैल्यू हाँ हमें 5 लेंथ बता सकता है। 0 देंगे तो हमारा वो डायरेक्ट लेंथ घट जाएगा, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे हम लोग हमेशा 1 रखेंगे। अब रेस्ट ऑफ द प्लेस में L-1 में हम K-1 1 को कितने तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने रख लिया है, तो वही ये फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल को एक ट्री डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ वो 4 लेंथ है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट बिट को 1 सेट कर दिए हैं, देन उसके बाद हमारा कितना था बिट सेट, 2 था, तो हम लोग देख लेते हैं उसका पाथ 2 बिट वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें 1 बिट है, इसमें 3 बिट है, और इसमें भी 2 बिट है, देन इसमें भी 3 बिट है, और इसमें भी 3 है, और इसमें 4 है, तो ये हमारा कंसीडर नहीं होने वाला है। अगर n का वैल्यू 2 है तो 1 के बाद अगर हम 0 देंगे तो हम पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1 को पुट करने का, वो बोलेगा 2 है। अगर 2 है तो हम लोग एक यहाँ और एक यहाँ पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर बोलेगा n का वैल्यू 3 है तब तो बोलेगा कि भाई हमारा n तो बड़ा है, तुम यहां से जो है केवल 2 निकाल पा रहे हो, यहां से हमको 2 ही आ रहा है, काउंट 2 आ रहा है जो कि लेसर है, इसलिए हमको यहां पर 0 नहीं, यहां पर 1 रखना पड़ेगा। और जैसे ही 1 रखेंगे हमारा ये दोनों उनसे छोटा हो जाएगा, और अगर दोनों छोटा हो जाएगा तो हम लोग को काउंट को रिड्यूस कर देना है, कितने से, 2 से, n का वैल्यू हो जाएगा अपना 1। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 1 हो चुका है तो हम लोग के पास 1 बचा नहीं, जैसे ही 1 नहीं बचेगा तो हम लोग 0 पुट करके उसको रिटर्न कर देंगे, तो यही हमारा थर्ड होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये आंसर हमको रिटर्न कर देना है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन अप्रोच देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको टारगेट लेंथ फाइंड करना है, जैसे हम लोग पिछले वाले एग्जांपल में देखे थे, 2 लेंथ का देखे थे, 2 लेंथ का जो है हमारे n काउंट को रीच नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको रिड्यूस कर दिए काउंट को। फिर 3 लेंथ वाले को देखिए, उसको भी रिड्यूस कर दिए। फिर 4 लेंथ वाले में हमारा वैल्यू आ रहा था, हमारा काउंट पहुंच रहा था, तो हम लोगों ने जितना काउंट था फिर हम लोगों ने उस वाले लेंथ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चालू कर दिया और वो एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने लगे। ठीक है, और ये हम लोग कॉम्बिनेशन जो है प्री कंप्यूट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बार बार क्वेरी करना है। ठीक है, NC2 NC4 NCK इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसलिए हम लोग प्री कंप्यूट करके इसको रख देने वाले हैं। और ये कॉम्बिनेशन का है, जैसे 1 पुट करके सेम जो हम पिछले बार देखे थे। चलिए हम लोग लेंथ निकालने का लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 लेंथ से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 लेंथ में देख लेंगे कितना काउंट आने वाला है। अगर 1 लेंथ का काउंट हमारे पास जो n है उनसे छोटा होगा, काउंट जो है छोटा होगा,
तो हम इसमें अपना nth स्मॉलेस्ट नंबर नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए इसमें जितना भी काउंट होगा उसको रिड्यूस कर देंगे n में से और लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वही यहाँ कर रहे हैं। बोल रहा है ये कंडीशन नो फॉल्स होना चाहिए, मीन्स n ग्रेटर देन काउंट होगा, काउंट को रिड्यूस कर देंगे, लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से जब हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मतलब हमारा उस लेंथ में जो है nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर पा रहे हैं, तो हम लोग फिर उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगेंगे उस एग्जैक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए, और वो लेंथ हम लोग रिटर्न कर देंगे। लॉजिक है इसमें, तो हम लोग फर्स्ट बीट को 1 सेट कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर हम लोग 0 सेट करके देखेंगे, जैसा हम लोगों ने पिछले में देखा था। 0 सेट करके देखेंगे कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द बीट है उसमें जितने नंबर्स आ रहे हैं वो हमारा जो n दिया गया है उससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर स्मॉलर होगा तो हम लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इसका मतलब हमको वहां 1 सेट करना पड़ेगा। काउंट अगर स्मॉलर होगा n तो हम लोग n तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसको 1 सेट कर देंगे। अगर n तक पहुंच पा रहे हैं तो 0 सेट करके आगे बढ़ जाएंगे, और ऐसा तब तक करना है जब तक हमारा सारा 1 खत्म नहीं हो जाए, सारा 1 को हम लोग पुट नहीं कर दें, और एंड में जो नंबर आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ हम लोग कोड लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को काउंट विथ लेंथ और के दिया गया है, के बीट सेट होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। अब के लेंथ के लिए हम लोग को फर्स्ट बीट तो सेट करना पड़ेगा, बाद बाकी में हम लोग के -1 बीट का कॉम्बिनेशन निकालेंगे L-1 में, इसलिए यहाँ पर सी लेंथ -1 और के -1 रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये कंडीशन है, अगर के का वैल्यू 0 हो, अब NC0 या लेंथ का वैल्यू है L से बड़ा है, L+1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 रिटर्न कर देंगे। ये बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। फिर हम लोग यहाँ पर बाय कॉम्बिनेशन की बिल्ड कर लेते हैं। फिर यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन की बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो प्री कंप्यूट करने के लिए अब C ऑफ I ऑफ 0 NC0, C ऑफ I NCN, ये फॉर्मूला में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और NCR इक्वल टू क्या होता है, N-1CR-1 प्लस N-1CR, तो सेम चीज लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ I-1 J-1 I-1 J, क्योंकि आप एक बार 0 रख के कीजिएगा तो हमको N-1 प्लेस में पूरा R बीट को R सेट बीट को डालना है N-1 प्लेस में। अगर 1 लीजिएगा तो पूरा N-1 प्लेस में R-1 बीट को सेट करना है। ठीक है, और इसको अपडेट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक्चुअल कोड लॉजिक देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने हेल्पर फंक्शंस देखे थे। सबसे पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ लेंथ 1 से इनिशियलाइज किए हैं और काउंट निकाले। अगर काउंट लेसर देन n होगा तो हम लोग को n में से काउंट रिड्यूस करके लेंथ बढ़ा देना है। अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो लेंथ है इस लेंथ में हम लोग हमारा आंसर आने वाला है। सेम चीज यहाँ किया गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर 0 ले लेंगे और हमारे पास कितने बिट है तो के बिट है, तो हमारा फर्स्ट 1 सेट करना पड़ेगा, फर्स्ट 1 सेट करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा ये स्टॉपिंग कंडीशन है, अगर रिमेनिंग 1 0 हो गया तो उसके बाद हम लोग सारा 0 ही रखने वाले हैं, तो फिर वहां पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करके चेक करने वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर देंगे लूप को ब्रेक करके।
तो यहाँ पर काउंट, अगर यहाँ पर 0 देंगे तो काउंट कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास लेंथ हो जाएगा L-2 और बिट कितने होंगे n माइनस, जो रिमेनिंग बिट है वो होगा, रिमेनिंग बिट क्या था यहाँ पर -1 पहले ही रिड्यूस हम लोग कर लिए हैं। इसमें इस लेंथ में इतना बिट रखने के लिए हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो हम लोग उतने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, नंबर ही बना रहे हैं। और वो नंबर अगर हमारा काउंट जो भी आया, काउंट अगर लेसर देन n होगा तो मतलब हम n तक नहीं पहुंच पा रहे, n तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम लोग को 1 रखना पड़ेगा ना। यहाँ पर n तक नहीं पहुंच पा रहे इसका मतलब हमको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही नंबर बढ़ाएंगे तो 0 से जो नंबर बनने वाला है यहाँ पर उसको हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। और यहाँ पर 1 सेट कर दिए और रिमेनिंग बिट को रिड्यूस कर दिया। और अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू n आ रहा है, ठीक है, मतलब n जो है लेसर देन और इक्वल टू काउंट है, इसका मतलब क्या है, हमें 0 रखने पर भी n का वैल्यू अगर 0 भी रख देंगे तो हमारा n का वैल्यू काउंट से नीचे ही है या काउंट के बराबर है, समझ गए। अगर हम लोग यहाँ पर 0 भी रख देते हैं, 1 के बाद 0 भी रख देते हैं, इस प्लेस में भी काउंट जो है n से के इक्वल है या n के इक्वल है या n से ग्रेटर है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 0 पुट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लास्ट तक करते रहेंगे और जो जब हमारा रिमेनिंग 1 0 हो जाएगा तो हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। और पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने ड्राई रन करके भी देख लिया है, हमारा आंसर परफेक्ट आया था। और कोड भी आप रन करके देख लीजिएगा, ये भी परफेक्ट आंसर देने वाला है।